टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम चिंकी और उससे बड़ी बहन का नाम मीनू चिड़िया था। टुनटुनी उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों को बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। चिंकी, मीनू, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। देखो, हमारा घर कितना कमजोर हो गया है और इसमें कितनी दरारें आ गई हैं और ये कभी भी टूट सकता है। इससे बेहतर है कि हम दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ टुनटुनी दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम पास वाले जंगल में चलते हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ लेंगे जिस पर हम अपना घर बनाएंगे। हाँ मीनू दीदी, टुनटुनी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। चलो हम चलते हैं। तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में चल पड़ती है और जंगल में काफी ढूंढने के बाद उन्हें 3 पेड़ मिल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेव का था और उन दोनों के बीच में एक और पेड़ था जो बिल्कुल सूखा हुआ था। चिंकी और मीनू चिड़िया ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ चुन लिया। चिंकी चिड़िया ने आम के पेड़ को चुना और मीनू चिड़िया ने सेव के पेड़ को चुन लिया। टुनटुनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई पेड़ नहीं बचा। उसके पास सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ बचता है जिस पर ना तो कोई फल लग सकता था और ना ही वो उस पर रह सकती थी। तभी वो चिंकी और मीनू चिड़िया से बोलती है, चिंकी, मीनू, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि हम तीनों बहनें अलग अलग रहें। हम पहले भी तो एक साथ रहते आए हैं ना, और अब हम भला कैसे अलग रह सकते हैं? मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, आपको पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हमें आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम दोनों को तो अपना अपना पेड़ मिल गया है। अब तुम भी अपने लिए कोई पेड़ देख लो। मीनू, तुम भी तो कुछ बोलो। चिंकी तो अभी नादान है, तुम तो समझदार हो। तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं नहीं टुनटुनी दीदी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों साथ में रह पाएं। इसलिए तुम अपने लिए कोई और पेड़ ढूंढ लो। टुनटुनी चिड़िया के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो एक फैसला करती है। आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, उन्होंने ही आज मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब मैं इस सूखे पेड़ में ही रहूंगी और इसमें पानी डालूंगी। क्या पता इसमें भी जान आ जाए और इसमें पत्ते आने लगे। भला मैं अपनी बहनों को छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। मैं यहीं रहूंगी इन्हीं के पास, भले ही मुझे इस सूखे पेड़ में रहना पड़े। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया रोजाना उस सूखे पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पानी डालकर पेड़ के पास बैठी थी। तभी मीनू चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, तुम्हें दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम चाहो तो इसकी कितनी भी सेवा कर लो। ये एक मरा हुआ पेड़ है। ये ना तो तुम्हें खाने के लिए कोई फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए जगह दे सकता है। तुम मेरे
दिन चिंकी चिड़िया टोकरी में आम भरकर मीनू चिड़िया को देने जा रही थी। चिंकी, अरे ओ चिंकी, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना, क्या तुम थोड़े आम मुझे नहीं दे सकती? तुझे तो पता है ना मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं भी तो तेरी बहन हूँ, क्या तुम थोड़े आम मुझे नहीं दे सकती? नहीं नहीं, मैं क्यों दूंगी तुम्हें आम? तुम मुझे क्या देती हो जो मैं तुझे आम दूं? मीनू दीदी तो मुझे अपने पेड़ का सेव देती है, इसलिए मैं उसे आम देती हूँ। पर मैं आम तुझे क्यों दूं? तू कौन सा मुझे कुछ दे रही हो? कोई बात नहीं चिंकी बहन, मेरा तो तेरी बातों से ही पेट भर गया। जा जा, तू मीनू को आम दे आ। वैसे भी अब तो तुम्हारी बहन वही है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तुम दोनों को पालकर अपना फर्ज पूरा किया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है बहन, तू जा। चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद टुनटुनी के सूखे पेड़ में पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो एक मरा हुआ पेड़ था ना। इधर चिंकी और मीनू चिड़िया अपने पेड़ों की टहनियों को काटकर अपने लिए नया घर बना लेती है, जिस कारण उन दोनों के पेड़ बिल्कुल सूख जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डाल रही थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! इस पेड़ में हीरे कैसे लग सकते हैं? हाँ टुनटुनी, मेरे पेड़ में हीरे हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई थी, इसलिए मैं सूख गया था। लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर लगे हुए सारे हीरे तुम्हारे हैं टुनटुनी। अब तुम इन्हें बेचकर एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। उसके पास अब सब कुछ था। इधर चिंकी और मीनू चिड़िया का घर आंधी में टूट गया था, जिससे वे दोनों बेघर हो गई और उन दोनों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। तभी वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। तभी मीनू चिड़िया बोलती है, हमें माफ कर दो टुनटुनी दीदी, अब हमारी आंखें खुल गई हैं।